bootstrap template on Google, ठीक है, एंड इट गेव मी दिस लिंक bootstrap made, और यहाँ से मैं इसकी टेम्पलेट्स देखने की शुरू करूँगा कैसे हैं. So this was the flex start template, first template. Let's see a demo. So this template actually contains a header menu, ठीक है. There are drop down and sub drop down menus यहाँ पे इसमें available हैं. Then यहाँ पे ये एक masked header available है. इस masked header के नीचे दो columns में ऐसे ही data आपके पास available है. ठीक है. So there are different variations in one column, two column, three column. So I guess this is suitable for learning purpose. तो हम इसी को पिक कर लेते हैं. मोस्टली सारे एलिमेंट्स इसने लिए हुए हैं, इसके होम पेज में ही सारे कवर हो जाने. ठीक है. अबाउट पेज देखो इसका. आई गेस दिस इज एक्चुअली वन पेज टेम्पलेट. नहीं, डिफरेंट है ये. So let's download this. Click on this. Free download. Just download. Now. So ये मेरे पास आ गई टेम्पलेट. इसके ये पेजेस हैं. एक इंडेक्स पेज है, एक ब्लॉग पेज है, एक ब्लॉग पेज सिंगल है, ठीक है, एक इनर पेज है और एक पोर्टफोलियो डिटेल है. सो ये पेजेस है मेरे पास. इन पेजेस को लेके हम लोग अपनी टेम्पलेट्स का शुरू करते हैं. So I'll copy this and paste this to some folder. Git bit3 फोल्डर हमने लिया था, ठीक है. इसके अंदर HTML फोल्डर लिया था और इस फोल्डर के अंदर मुझे ये सारी चीजें पेस्ट करनी है. सो इसका पिछला कंटेंट मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ और bit3 के अंदर ये फ्लेक्स स्टार्ट बन गया. ये इसको एक स्टेप पीछे ले जाते हैं सारा. ठीक है. सो दिस फोल्डर इज git bit3 HTML and forms. लेट मी सी कि अगर हमने इसकी मैपिंग करी है कि नहीं bit3 की. so I'll check in my map. bit3 is already mapped. ठीक है. so let's try to open this on our local system. bit3, ठीक है. so when I open it like this bit3, तो ये टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है. Let's start customizing this template one by one. तो पहले इनमें से यहाँ पे इसमें मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ. Just one moment. 3. ये मेरे पास आ गया एंड दिस इज द इंडेक्स पेज. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंडेक्स पेज एंड मैं एक एक करके इसकी सारी एनोटेशन साथ साथ में करता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसने क्या क्या किया हुआ है. So it starts with doc type HTML tag on the top. उसके बाद HTML टैग ओपन किया इसने, lang is equal to en. So it tells the browser that this page is in English language. अगर आपको पंजाबी में या हिंदी में बनाना then you can have PA और HI at this place. ठीक है. पर हमारी ये वेबसाइट इंग्लिश में ही जानी है तो इसलिए lang is equal to en. उसके बाद मेटा कैरसेट इज इक्वल टू UTF-8. सो अगर आप नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स इसमें यूज करना चाहते हो तो आपको UTF-8 एनकोडिंग यूज करनी है. ठीक है.
तो इन वेबसाइट्स में ना एक कई बार क्या होता है कि फॉन्ट आइकन्स वगैरह लिए होते हैं, जैसे ये एरो का सिंबल है, तो ये दीज आर सिंबल्स आर एक्चुअली प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, अब ये जो है ये पिक्चर भी, ये पिक्चर, ठीक है, ये टिक मार्क्स, ये इनकी इमेजेस नहीं है, ये सिंपल कैरेक्टर्स हैं और इनकी स्पेशल फॉन्ट्स होती हैं, वो फॉन्ट्स ली हुई हैं, तो उसके लिए फिर आपको UTF-8 चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगला मेटा टैग है कंटेंट width is equal to device width, initial scale is equal to 1, name is equal to viewport। so device width के अकॉर्डिंगली आपके पेज की width को चूज करेगा। then title is flex start boot template में लेट से हम यहाँ पे इसको कोई ब्लॉग टेम्पलेट शुरू करना चाहते हैं, तो लेट से राजीव पुरी ब्लॉग, ठीक है, और उसका इंडेक्स पेज में यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। देन मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड, कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हो, लाइक जैसे राजीव DAV ब्लॉग। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ब्लॉग। इसमें जलंधर भी आ सकता है। देन DAV कॉलेज, देन DAV कॉलेज Jalandhar। So all these are going to be the keywords on which my page should be ranking in Google. After that, link href relation is equal to icon। ठीक है, ये इसका फेविकॉन आइकन जो होता है रजे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है ब्राउजर के ना, ये जगह पे, ये जैसे बी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, फ्लेक्स स्टार्ट में ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर द फेविकॉन आइकन्स। अब मेरे पास यहाँ पे बी क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि जो पिछला वाला था उसने इसको कैश करके रखा हुआ है। लेट मी एम्प्टी माई कैशेस एंड देन रीलोड दिस पेज। इसने यही लिया होगा बी वाला लोगो। ठीक है, दिस इज इन एसेट्स IMG फेविकॉन। तो ये यहाँ पे है एसेट्स IMG, और यहाँ पे एक पड़ा होगा फेविकॉन .png, फेविकॉन .png ये पड़ा हुआ। सो दिस इज बी, तभी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला बी यहाँ पे। ठीक है, इफ यू वांट दिस टू बी समथिंग एल्स, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको एसेट्स IMG, ये favicon.png, इसको यहाँ पे ओपन कर लो फोटोशॉप में, एंड देन यू कैन चेंज इट। लेट्स से बी की बजाय मैं इसको आर करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई नीड टू फिल दिस एंटायर ब्लॉक। इसको इरेज करूंगा मैं Ctrl+T करके, ये मैं नीचे ले आऊंगा, ये बी इरेज हो गया, एंड देन आई विल बी पुटिंग अप एन आर ओवर देयर। सो एक टेक्स्ट लेके Ctrl+A, सिंपली इसमें मैं आर लिख दूंगा। ठीक है, Ctrl+A and just reduce its font size so that it is visible here। okay, and here comes this। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को मैं Ctrl+E करके मर्ज कर दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। now this icon is saved। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। इसकी कैशेस आपको पहले एम्प्टी करनी पड़ेंगी, एंड देन यू रिफ्रेश दिस पेज। डेवलपर एम्प्टी कैशेस, क्लोज दिस ब्राउजर विंडो, इसको भी बंद कर दो, ब्राउजर को क्विट करो, ओपन द ब्राउजर वंस अगेन एंड bit3 इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आर के साथ आ गया। ठीक है, पहले बी था। अब उसके बाद नेक्स्ट कस्टमाइजेशन क्या है आपके पास, एसेट्स इमेज एप्पल टच आइकन .png। जो एप्पल के फोन्स हैं उसके ऊपर ये कैसे आएगा, ये जब आप इसका फोन का साइज ऐसे इसको रिड्यूस करोगे तो फिर यहाँ पे वो एप्पल के उसमें डिस्प्ले करेगा फॉर्मेट में। तो उस आइकन को भी अगर आपको चेंज करना है तो दैट यू अगेन हैव टू डू। ठीक है, तो फिर इसके लिए ये वाली जो एप्पल टच आइकन वाली फाइल है इसको भी आपको यही करना पड़ेगा।
ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू है एप्पल टच आइकन फाइल, अगेन ओपन दिस इन फोटोशॉप। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ठीक है, पर उसका जो साइज है वो डिफरेंट है, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम हियर। तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको भी दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए फिर से सिलेक्ट दिस एरिया, कंट्रोल टी, देन ब्रिंग इट डाउन सो दैट कि ये इरेज हो गया पूरा, एंड देन यू कैन पुट एन आर ओवर देयर। ठीक है, एंड चेंज इट्स फॉन्ट टू बी ऑफ बिगर साइज, मे बी 60 या 72 के आसपास ये सूट करेगी इसको। ठीक है, even this is smaller, so I'll stretch it little more। तो ये अब सेंटर में आ गया, यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा। Merge these two layers, save this, and it's done। ठीक है, एप्पल आइकन भी हो गया और फेविकॉन भी हो गया। नेक्स्ट इज लिंक एचरेफ गूगल फॉन्ट्स। जो इसने गूगल फॉन्ट्स ली हुई है उसका ये इसने यूआरएल लिया हुआ है, सो कीप इट एज सच, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद वेंडर सीएसएस फाइल्स की, जिन स्टाइल्स की वजह से इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है उनकी स्टाइल शीट्स कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पे एसेट्स के अंदर वेंडर नाम का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो यू कैन सी दोज फाइल्स ओवर हियर, एसेट्स के अंदर वेंडर फोल्डर, वेंडर के अंदर ये सारी फाइल्स है। जैसे बूटस्ट्रैप की अगर फाइल्स की बात करें तो वो यहाँ पे है, बूटस्ट्रैप के अंदर सीएसएस और उसका जेएस यहाँ पे है, बूटस्ट्रैप के आइकन्स यहाँ पे हैं, देन लाइट बॉक्स है, आइसोटोप है, मेलर फॉर्म है, एंड सो ऑन। जो जो चीजें इन्होंने यूज करी हैं वो सारी चीजों की स्टाइल्स यहाँ पे ये इसकी सीएसएस इंक्लूड की हुई है। अगर आपको अपनी खुद की कोई स्टाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है, कुछ इसको वेरी करना है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो लास्ट सीएसएस इंक्लूडेड होगी ना, जैसे यहाँ पे टेम्पलेट मेन सीएसएस फाइल है, लास्ट सीएसएस इंक्लूडेड के बाद यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे और इसकी फाइल का नाम चेंज करके कस्टम स्टाइल्स कर लोगे, कस्टम स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अभी ये फाइल आपको क्रिएट करनी है, तो कंट्रोल एन करके मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करूंगा, कंट्रोल एस करके, एंड दिस फाइल शुड गो अंडर एसेट्स सी एस एस। ठीक है, स्टाइल की बजाय आई विल बी नेमिंग दिस एज कस्टम स्टाइल डॉट सी एस एस। सो मेरे कस्टमाइज जो सी एस एस स्टाइल्स होंगे, ऑल दो स्टाइल्स विल गो इनटू दिस पर्टिकुलर फाइल। एंड व्हाई इट इज टू बी रिटन इन द लास्ट, द रीजन फॉर दैट इज कि सीएसएस की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि जो चीज सबसे एंड में डिफाइन की जाती है वही चीज इंप्लीमेंटेशन में आपको विजिबल होएगी। ठीक है, अगर एक स्टाइल आप पहले किसी और फाइल में क्रिएट करते हो, फिर उसी स्टाइल को आप किसी दूसरी फाइल में ओवरराइड कर देते हो, तो जो फाइल आपने लास्ट में इंक्लूड करी है उस फाइल का स्टाइल माना जाएगा, उसको ऑनर किया जाएगा, बाकी के स्टाइल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द हेडर पार्ट। ठीक है, जनरली आपको इसमें और कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई एक्स्ट्रा जेएस चाहिए, जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, तो दैट यू कैन इंक्लूड। पर यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती है ना वो लास्ट में इंक्लूड करते हैं हम, बॉटम में। ये बिल्कुल पेज के बॉटम में पहुंच गया हूँ मैं। ठीक है, आपकी ये मेन डॉट जेएसएस यहाँ पे आ गई, और इसके बाद कस्टम जेएसएस आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, या कस्टम मेन डॉट जेएस यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, पर फिलहाल अभी मुझे नहीं चाहिए थी, so I am omitting this। Go back to the top। अब बॉडी सेक्शन यहाँ पे शुरू हुआ। बॉडी सेक्शन के अंदर इसने सबसे पहले क्या किया, इट स्टार्ट्स विद द हेडर टैग। ठीक है, हेडर आईडी इज इक्वल टू हेडर, क्लास इज इक्वल टू हेडर, और उसकी एक प्रॉपर्टी इसने बताई है फिक्स्ड टॉप। अब देखो, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं और मैं इस पेज को ऐसे स्क्रॉल करता हूं, तो आप नोटिस करो कि इसका जो टॉप है वो फिक्स्ड है।
टॉप नहीं ना मूव कर रहा इसका, द टॉप मेन्यू रिमेन्स और स्टेज ओवर देयर, और बाकी का कंटेंट उसके नीचे जा रहा है। इफ आई रिमूव दिस फिक्स्ड टॉप फ्रॉम हेयर, मैं इसको कट कर देता हूँ और क्लास को सिर्फ हेडर रखा, एंड देन आई रिफ्रेश माय पेज। ठीक है, तो नाउ इफ यू सी, तो द हेडर इज स्क्रॉलिंग अलोंग विद द पेज, अब वो फिक्स नहीं रहा। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो भी स्टाइल चाहिए हो, फिक्स टॉप का या दूसरे वाला, तो दैट स्टाइल यू कैन पिक फ्रॉम देयर। ठीक है, तो अभी जनरली मोस्टली वेबसाइट सब में ये फिक्स टॉप होता ही है, ताकि आपके पेज की एक्सेसिबिलिटी बनी रहे हर जगह पे, तो इसलिए हम टॉप को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स विद div class is equal to container fluid, container extra large, deflex, align items center, justify content between. So these are the different classes which this div is having. ठीक है, एक एक करके सारी क्लासेस है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट क्लास इज कंटेनर फ्लूइड क्लास। इसमें कंटेनर क्लास की आगे एक्सटेंशन है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर क्लास इज अ स्पेशल क्लास which is defined for the divs which are going to act as containers, जिसके अंदर हम और नई divs क्रिएट करेंगे। और अगर आप किसी भी ऐसे क्लास के साथ फ्लूइड लगा देते हो, तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो विड्थ है वो विड्थ फिक्स होने की बजाय विड्थ फ्लूइड विड्थ बन जाती है, वेरी करती है, ताकि जितनी आपके पेज की विड्थ हो उसके अकॉर्डिंगली वो उस डिव की विड्थ को चेंज करता रहे। यू कैन सी हियर, जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये पेज की विड्थ जो है वो चेंज होती जा रही है। यू कैन सी हियर। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड कंटेनर। उसके बाद कंटेनर का साइज क्या है आपका, कंटेनर एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है मेरे पास कंटेनर का। ठीक है, डी फ्लेक्स इसकी कुछ अपनी टेम्पलेट की, अपनी फ्लेक्स टेम्पलेट की कोई क्लास होगी, वो इसने यहाँ पे लगाई हुई है। देन अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये बता रहा है कि आपने आइटम्स को सेंटर में अलाइन करना है। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जो भी कंटेंट है जो आप लिख रहे हो उस कंटेंट को आपने सेंटर में जस्टिफाई करना है। Then on the top it says a href is equal to index.html, class is equal to logo, ठीक है, deflex, align items center, और उसके अंदर इसने एक img ली है, img assets is equal to image slash logo dot png, और span उसका नाम ले लिया इसने flex start. So this is basically this thing, ये है स्टार्टिंग में। ठीक है, दिस इमेज, मैं इसको अगर ऐसे उठा के देखूं तो ये देखो, ये इमेज मैं उठा रहा हूँ। कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज इमेज है और कौन सी चीज टेक्स्ट है? अगर इमेज है तो वो ऐसे आएगी, अगर टेक्स्ट है तो वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, सो दिस 3 लाइंस इज द इमेज। आपको यहाँ पे कोई और इमेज लेनी है तो यू कैन डू दिस, यू कैन चेंज दिस पिक्चर asset img logo dot png. So this file is asset img and here it is logo.png, ये वाली logo वाली फाइल है। So if you want to change this logo to something else you can do। ठीक है, इसको आप वो फोटोशॉप में एडिट कर लो इसको, ये रहा logo.png, open it with photoshop and just put some logo over there। let's say मैं यहाँ पे DAV का लोगो लगाना चाहता हूँ, DAV कॉलेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, and then I go to images और यहाँ पे DAV कॉलेज लोगो चूज करता हूँ, तो ये रहा DAV के अंदर का लोगो, दिस वन। I'll copy this, copy image, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको लोगो को पेस्ट कर दूंगा। अब क्योंकि लोगो का साइज बहुत बड़ा था तो ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, आपको इसका साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक दिस, यहाँ पे आप सेंटर में ले आओ इसको और एंटर प्रेस कर दो। अब नीचे वाली लेयर मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन सिंपली डिलीट दिस लेयर, सेव दिस, and now when I refresh my page over there, इसकी कैशेस पहले खाली कर लो, कंट्रोल कंट्रोल आर, तो ये देखो यहाँ पे ये लोगो रिप्लेस हो गया
फ्लैग स्टार्ट के साथ, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड व्हाइट कलर की आ रही है, ठीक है, जबकि ये पीछे इसके ये ग्रे कलर का था। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियर दिस व्हाइट बैकग्राउंड। तो उसके लिए क्या करना है, जनरली आप अगर लोगो कोई नेट से उठा रहे हो तो कोशिश करो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला लोगो मिले आपको, ठीक है। सो इन द डीएवी कॉलेज वेबसाइट आई थिंक दिस लोगो इज द ट्रांसपेरेंट लोगो, ये वाला है, ठीक है। सो आई डाउनलोड दिस इमेज, सेव इमेज टू डाउनलोड्स, और अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके वहां से मैं इसको ओपन विद फोटोशॉप करूंगा, ठीक है। सो हियर दिस वन इज द ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल सी कॉपी कर लूंगा और लोगो वाली फाइल में जाके इसको मैं पेस्ट कर लूंगा। नीचे वाली लेयर आप डिलीट कर दो इसकी, ऊपर वाली लेयर को रीसाइज करके देखोगे तो ये इसके बीच में फिट आ जाएगा। आप ऐसे करोगे इसको, तो डू इट लाइक दिस, ठीक है। हाइट आपने फिट करनी है और इसको उठा के सेंटर में कर देना, दैट्स इट। सो ये लोगो यहाँ पे फिट हो गया। सेव दिस फाइल एंड नाउ इफ यू चेक योर वेबसाइट, कंट्रोल शिफ्ट ई एंड कंट्रोल आर, रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये यहाँ पे ऐसे आ गया, फाइन। देन आफ्टर दैट देयर वाज द टेक्स्ट फ्लेक्स स्टार्ट। सो उस टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करता हूँ, राजीव पुरीज ब्लॉग, सेव दिस एंड चेक इट आउट। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, ये कुछ जेपीजी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, आई थिंक ये पोस्ट ऑफिस की वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो इसको। No, if I name this as Rajiv only, then it is fine. अगर मैं इसको नाम लिखता हूँ राजीव पुरी, even then it is fine. If I write blog, तो ये प्रॉब्लम पड़ गई, ठीक है। सो सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आपने चेक करना है कि ये क्यों आ रही है प्रॉब्लम। ये देखो ब्लॉग वर्ड ना इसके बीच में जा रहा है ऐसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने पे ये मुझे ऐसे दिखाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। द प्रॉब्लम हेयर इज कि इसकी जो हाइट है वो प्रॉपर, या इसकी जो विड्थ है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो उसकी विड्थ कितनी स्पेसिफाई की हुई है, राजीवपुरी ब्लॉग, यहाँ पे राइट साइड में देखो इसके स्टाइल्स यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे, क्या है, तो फॉन्ट साइज वाज 30, सो लेट मी ट्राई रिड्यूसिंग दिस फॉन्ट साइज टू 20, तो ये प्रॉपर आ गया है ना ऐसे। सो मुझे अपने इस लोगो का फॉन्ट साइज चेंज करना है। सो दिस इज डिफाइंड इन style.css एट लाइन नंबर 189, ठीक है। और सेक्शन क्या था, डॉट हेडर, उसके अंदर डॉट लोगो, उसके अंदर स्पैन। सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि जो मैंने अपनी क्लास क्रिएट करी थी, अभी नई CSS फाइल बनाई थी, उसके अंदर मैं ये फॉन्ट साइज को ओवरराइड कर लूंगा। कैसे, CSS के अंदर कस्टम स्टाइल नाम की क्लास थी, सो उसके अंदर डॉट हेडर लोगो स्पैन, इसके अंदर आई विल बी राइटिंग फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, ठीक है। नाउ ट्राई टू रिफ्रेश योर पेज, इसको मैं कर देता हूँ बंद, कंट्रोल आर, तो रिफ्रेश करने पे इसने ये फाइल को रीड कर लिया, राजीवपुरी ब्लॉग यहाँ पे प्रॉपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह की छोटी मोटी बग फिक्सेस आप लोगों को करनी है, और तभी ये बात बनेगी, आपको इसको इजीली आप फिर मैनेज कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट वन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है इसका नेविगेशन बार। ये जो एरिया है सारा जो मेन्यू वाला है, दिस इज कॉल्ड एज नेव बार, ठीक है। इस नेव बार को हैंडल करने के लिए आपके पास ये क्या करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता है। जनरली जितनी भी बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट्स हैं, वो सारी टेम्पलेट्स नेविगेशन बार बनाने के लिए यही यूज करती हैं। सो उसका आईडी इज navbar, क्लास इज navbar, उसके अंदर ये डिफरेंट आइटम्स हैं।
तो सबसे पहले आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसमें आइटम्स है होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड टीम। और उसके बाद ब्लॉग है, ठीक है। और उसके बाद एक ड्रॉप डाउन वाली क्लास है जिसकी ये ड्रॉप डाउन, ठीक है। उस ड्रॉप डाउन वाली क्लास के एल आई के अंदर एक और यूएल शुरू कर दी, नेस्ट कर दिया इसने, देखो, ठीक है। नेस्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन के अंदर ये ड्रॉप डाउन वन, ठीक है। उसके बाद और अगर आपको नीचे लेके जानी है तो इस नेस्टिंग के अंदर एक और नेस्टिंग शुरू हो गई यूएल, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये आ रहा है, पहली आइटम तो ऐसा थी, दूसरी आइटम के अंदर एक और ड्रॉप डाउन आ गई, ठीक है। अगर ऐसे ही और आपको करना है तो यहाँ पे इसके अंदर और एक आप यूएल डिफाइन कर सकते हो, तो सब मेन्यू के नीचे सब मेन्यू के नीचे सब मेन्यू, जितने मर्जी लेवल्स आप डीप इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो ये नैव बार थी। अब इसमें से अगर कुछ आइटम्स आपको नहीं चाहिए तो यू कैन रिमूव सिंपली, ठीक है। मैं जनरली क्या करता होता हूँ कि जब भी टेम्पलेट बनाता हूँ ना, तो मैं जो डिफरेंट टाइप की आइटम्स है वो रख लेता हूँ, बाकी की जो कॉमन टाइप की आइटम्स है मैं वो निकाल देता होता हूँ। तो होम की एक आइटम रख ली, ठीक है। एक आइटम टीम की रख ली मैंने, एक आइटम ब्लॉग, चलो रख लेता हूँ, टीम वाली निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। या अभी पढ़ी रहने दो, आई थिंक इसने ना नीचे लिंक दिए हुए हैं ये वाले। तो अभी जब नीचे पहुंचेंगे हम इस टेम्पलेट में तो वहां पे देखेंगे कि क्या है इसमें। सो दिस कंप्लीट्स दिस नेविगेशन बार, ठीक है। और उसके बाद नेविगेशन बार के बाद यहाँ पे आई क्लास इज इक्वल टू बी आई लिस्ट मोबाइल नैव टॉगल। अब जब आप इसको मोबाइल पे लेके जाओगे तो क्या होगा, जब इस डिवाइस को मोबाइल पे, इस वेबसाइट को मोबाइल पे खोलोगे, मैं इस पेज का साइज देखो विंडो का चेंज करता हूँ, इसको मोबाइल लेआउट में लेके जाता हूँ, ये छोटे साइज में इसको विड्थ पे चेंज कर देता हूँ। तो देन यू कैन सी कि यहाँ पे ये तीन आइकन्स ऐसे आ गए, एंड दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मेन्यू। इसके अंदर मेन्यू आ गई, ठीक है। ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू भी इसके अंदर है, ये वाली मेन्यू भी इसके अंदर है, ठीक है। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल नैव टॉगल, ठीक है। तो इस क्लास में ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड है, अगर आप इस तरह का ये वाला स्टाइल लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिफाइन करके इसमें इसको पिक कर लेगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स दिस हेडर सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड हीरो सेक्शन। ये इस टेम्पलेट का है हीरो सेक्शन, जरूरी नहीं कि हर टेम्पलेट में हीरो सेक्शन हो। इसने एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया होगा और उसका कुछ स्टाइल डिफाइन किया होगा। सो सेक्शन का आईडी रख दिया हीरो, क्लास इज इक्वल टू हीरो डी फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, और उसके अंदर अब ये इसने कंटेनर लिया है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर इसने एक फुल रो ली है, ठीक है। हमने कल डिस्कस की थी कि रो के आप अलग अलग कॉलम्स वगैरह बना सकते हो रो के अंदर। तो वो इसने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम ये क्रिएट किया है, div क्लास इज इक्वल टू कॉलम लार्ज 6 डी फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में ले रहा है, ठीक है। h1 फेड अप वी ऑफर मॉडर्न सॉल्यूशंस फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। अब ये जो फेड अप क्लास है, ये क्लास क्या करती है, ये जब आप इस टेक्स्ट को प्रेजेंट करोगे, कंट्रोल आर, तो ये देखो ये फेड होते होते ऊपर को आया। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो फेड, फेडेड से ये ऊपर को आके डार्क हुआ, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस क्लास फेड अप, देन व्हाट हैपेंस, इफ आई रिफ्रेश दिस इट स्टेज लाइक दिस। देखो अब ये कोई ऊपर नहीं आ रहा रिफ्रेश करने पे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इसमें ये जो डेटा एओएस दिया हुआ है इसने फेड अप, ये इसकी कुछ स्टाइलिंग इसने डिफाइन की हुई है जो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो ये चीजें आप लोगों को समझनी है टेम्पलेट में क्या क्या है, और इसके साथ डिफरेंट पंगे लेके आप लोग देखो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो ये 6 कॉलम का एक ये इसने बना दिया डिव। उसके बाद अगले 6 कॉलम्स में इसने ये हीरो इमेज ली है, ठीक है। ये हीरो आईएमजी क्या है, एसेट्स के अंदर आईएमजी फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। सो लेट्स सी दिस वन, दिस इज द हीरो इमेज। सो लेट्स ओपन इट अप हियर, ये वाली इमेज है, ये लगी हुई है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू चेंज दिस इमेज, चेंज कर लो इसको। मैं यहाँ पे भी कॉलेज का ही लोगो डाल देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इस हीरो इमेज में मैं कॉलेज का लोगो डाल देता हूँ और इसकी पिछली इमेज को डिलीट कर देता हूँ।
put it in the center, save कर लिया. Now you refresh this thing, caches खाली कर लो. When you refresh, you will be getting this thing. ठीक है जी, आई गेस यहाँ पे आज बंद करते हैं इसको हम. सो होप जिन लोगों के ये PHP और .NET के वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल बी ट्राइंग दिस फ्लेक्स टेम्पलेट टुडे ऑन देयर PC, एंड कल फिर हम इसको आगे यहाँ से लेके चलेंगे. सर